Flow chart of the chapter Introduction to Euclid's Geometry. Euclid's Geometry, axiom, postulates, and there are the 7 axioms and 5 postulates. लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं कुछ और टॉपिक्स पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट पर आएंगे. ओके, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर. यानी जियोमेट्री कहाँ से बना है? जियोमेट्री का मतलब है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर करना. तो ये वर्ड जियोमेट्री इससे बना है. अब देखिए, यूक्लिड्स हैड शोन द 3 स्टेप्स टू रीच फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट. देखिए, यूक्लिड ने क्या किए थे? 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था. सबसे पहले आता है सॉलिड, सॉलिड के बाद सरफेस, देन लाइंस एंड देन पॉइंट. तो सॉलिड्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशन होते हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ उसमें रहती है. वो 3D फिगर है. सरफेस 2 डायमेंशनल है और लाइंस 1 डायरेक्शन एंड पॉइंट नो डायरेक्शन. यानी 3D, 2D, 1D एंड D. इन स्टेप से जाके गुजरती है आपकी यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे पॉइंट. पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री. ओके, it has no length, no breadth and no height. Second is line segment. Line segment has 2 endpoints. Okay, it can't extend in any direction. Line can produced in both direction. It has no endpoint. And ray has only 1 endpoint. It can produce in 1 direction only. Okay, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको जानना जरूरी है ज्योमेट्री में. ज्योमेट्री सारी इन्हीं से आगे बनेगी. अब नेक्स्ट है सरफेस. व्हाट इज सरफेस? सरफेस इज 2 डायमेंशनल. द सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, वही उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस. अब देखिए, एक्सियम्स एंड थ्योरम, क्या डिफरेंस है? एक्सियम क्या है? ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज एज्यूम्ड टू बी यूनिवर्सली ट्रू विदाउट प्रूफ इज नोन एज एक्सियम्स. यानी ऐसी ट्रूथ है जिसको कि प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रू है, उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं. थ्योरम क्या होती है? ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड इज नोन एज थ्योरम. प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर ए थ्योरम. थ्योरम के लिए हमको प्रूफ की जरूरत पड़ती है, लेकिन एग्जाम्स के लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है. तो थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कि हमको प्रूव करना पड़ता है. यहीं से फ्लो चार्ट शुरू किया है. एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस विच आर ओबियस यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, दे आर नॉट प्रूव्ड, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं. और थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट. जो भी मैंने बताया, दोनों का डिफरेंस वही है. अब देखिए, यहां पर आते हैं हम लोग यूक्लिडियन में. सबसे पहले एक्सियम्स की बात करेंगे. अब यहां पर 7 है. फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर. अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ देते हैं पहले. इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल. एंड द नेक्स्ट, द थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर. अभी क्लियर करते हैं. द होल इज ग्रेटर देन पार्ट. द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर. And the last one is things which are halves of the same thing are equal to one another. ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं यूक्लिड्स एक्सियम ऑल 7. फर्स्ट, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. देखिए एग्जाम्पल लिए. इफ x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू जेड, यानी ये जो सेम थिंग है x, ये y के भी इक्वल है और z के भी इक्वल है. इट मीन्स y इक्वल टू जेड. यही कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, y इक्वल टू जेड. क्लियर? सेम थिंग के इक्वल थे y एंड z, इसलिए y और z भी आपस में इक्वल है. सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल. अगर x इक्वल टू वाई है, इन दोनों इक्वल्स में अगर हम एक सेम चीज को ऐड कर दें, दोनों में z इक्वल कर दें, z को ऐड कर दें, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. अगर इक्वल नंबर इक्वल में ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो भी आपस में इक्वल होगा.
देखिए सबका प्रूफ दिए हैं मैंने इसीलिए। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर इक्वल्स में से इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट कर दें, द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे दो चीज इक्वल है, एक्स और वाई आपस में इक्वल है, दोनों में से इक्वल कोई भी चीज निकाल ली जाएगी तो जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, रिमाइंडर भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, पी क्यू और आर एस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, इट मीन्स पी क्यू इक्वल टू आर एस। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया तो दोनों हाथ का साइज सेम है। इसी तरीके से है, अगर पी क्यू लाइन आर एस के एकदम ऊपर में पड़ जाए, ऊपर मतलब इसी के ऊपर ये दोनों आपस में, इसको कहते हैं ओवरलैप करना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, पी क्यू इक्वल टू आर एस। नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो तुमको हमेशा ही पता है कि जो होल होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। जैसे होल किसके बराबर है, दो चीज के सम के बराबर है, वाई प्लस जेड के, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड। जैसे हम लोग कहते हैं ना 1/4, 1 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/4 तो 1 का पार्ट है, इसीलिए 1 इज ग्रेटर देन 1/4, या फिर 1 इज ग्रेटर देन 3/4। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज इक्वल है, अगर दोनों को ही डबल कर दिया जाए तो वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर। और लास्ट है, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दोनों आपस में इक्वल है और दोनों को हाफ कर दिया जाए तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए, अब हमारा फ्लो चार्ट का नेक्स्ट पार्ट है पोस्टुलेट्स। देखिए, ये 5 पोस्टुलेट्स हैं, इनको पढ़िए फिर समझाते हैं। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। एक पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है टू एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन का एक टुकड़ा, उसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एंड नेक्स्ट वन लास्ट है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। इस पॉइंट से हम लोग कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन अदर साइड टू फॉर्म ए लाइन। ये जैसे टर्मिनेटेड मीन्स एक पी क्यू एक लाइन का टुकड़ा है, इसको हम लोग इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट और थर्ड वाला, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस। यानी कहीं भी हम सेंटर लेके कितनी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पोस्टुलेट में। फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तुमको पता है, सारे बच्चे जानते हैं कि सारे राइट एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। इट मीन्स ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it, then taken is less than the two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, intersect on the side on which the angles are less than two right angles. देखिए, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बड़े अच्छे से। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो ये है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और इस पर थर्ड लाइन अगर फॉल करती है, ठीक है, जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, इट मीन्स ये आगे, ये लाइन आगे जाके क्या करेंगी, प्रोड्यूस होने पर आपस में मिल जाएंगी। ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैंने दो लाइन बनाई हुई है, ये ऐसे, और मैं यहां पर एक तीसरी लाइन इस पर डालेंगे, तो ये जिस साइड भी इन दोनों एंगल 1 और 2, अगर इन दोनों एंगल का सम लेस देन होगा 180 डिग्री से, तो उसी साइड इनको हम लोग बढ़ाएंगे और ये आगे जाके प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी, और जिधर ज्यादा होगा वहां से ये आपस में फैलती हुई चली जाएंगी। यही फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर में और हैं, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स
क्या है? 3 or more points are said to be collinear if one and only one line can pass through it. 3 और 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे पढ़ेंगे तो उनको कहते हैं हम लोग कोलिनियर. ऐसे concurrent lines, 3 or more lines are said to be concurrent lines if they all intersect at the same point. और एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन 3 से ज्यादा और 3 पास करेंगी, वो लाइंस क्या कहलाती हैं? कंकरेंट लाइंस. और ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंस. जिस पॉइंट पे सारी कंकरेंट लाइंस मिलती हैं इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस. इंटरसेक्टिंग, 2 lines are called intersecting lines if they have a common point. The common point is called point of intersection. अगर 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो एक पॉइंट पे वो कहाँ पर मीट करेंगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पूरा आपका इस बारे में यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एक स्मॉल वेरिफिकेशन डिस्कशन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके.